दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे 19 फरवरी 2021 के लिए, यानी कि कल के लिए। तो चलिए फटाफट से चलते हैं टर्मिनल पर। आपको बताता हूं कि कल मार्केट में कहां पर पोजीशंस बन सकती है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। फटाफट से चलते हैं अपने टर्मिनल पर। निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया 15 मिनट का। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि अगर आज की मार्केट को हम एनालिसिस करें यहाँ पर, तो आपको कल मैंने क्लियरली ये बताया था कि मेरे हिसाब से मार्केट जो है वो कल नीचे की तरफ ही पुश होगा और नीचे की तरफ ही मार्केट जा सकता है। और कल मैंने आपको ये भी कहा था कि कल भी मार्केट में अच्छा खासा जो है वो फॉल आ सकता है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन अच्छे खासे फॉल मार्केट में आ जाते हैं। और ये एक्सपेक्टेशन मेरी थी मार्केट के अंदर। मार्केट ने सुबह खुलते ही थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे आज गया, राइट। बट क्योंकि अगर आप सुबह की मार्केट जो भी थोड़ा बहुत एनालिसिस जानते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मॉर्निंग के अंदर मार्केट जो थी वो इस तरीके से थी कि यहाँ पर काफ़ी सारे मल्टीपल्स यहाँ पर सपोर्ट बने हुए थे। तो मॉर्निंग के अंदर इसीलिए कोई खास बड़ी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिली होगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे सपोर्ट और असिस्टेंस मार्केट बार बार टच कर रही थी और बार बार जो है वो नीचे ऊपर की तरफ जा रही थी। तो वहाँ पर ही सेटअप तैयार कर लिया था मार्केट ने गिरने के लिए। तो वहाँ पर वो दिख भी गया था, क्योंकि अगर नॉर्मली भी अगर आपको एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए अगर आप एक 200 मूविंग डे की एवरेज भी ले लेते हैं, राइट, और 200 डे की मूविंग एवरेज भी अगर आप ले लेते हैं, तो आपको वहाँ पर भी क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या कि जब ये यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 200 डे की जो मूविंग एवरेज थी, प्राइस ने उसको यहाँ पर टच किया और यहाँ से वापस जो है वो रिजेक्शन हुआ। तो ये चीज़ यहीं पर क्लियर हो गई थी जैसे ही इस कैंडल ने 200 मूविंग डे की एवरेज को क्रॉस किया और अगली कैंडल रेड बनी, तो ये था रिजेक्शन कि मार्केट उसको पार नहीं कर पाई। और जैसे ही दूसरी कैंडल ने रेड बनाया, ये तो और भी क्लियर हो गया कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ अब नहीं जा सकती, मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ही जाएगी। मैंने भी देखिए क्या किया था, मैंने भी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं 5 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप ये एरिया देख रहे होंगे, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ये यहाँ पर आप 200 मूविंग डेज की एवरेज ले लेंगे। यहाँ पर जब ये रिजेक्शन आया, जैसे ही इतना बड़ा रिजेक्शन मैंने देखा और बैक टू बैक इसका डाउनवर्ड पोजीशन था, तो अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर हमारे फ्री ग्रुप के अंदर जो हमने फ्री ग्रुप जो हमारे साथ अकाउंट ओपन करने पर आपको ऐड कराया जाता है, और इसमें 310 मेंबर्स हो गए हैं हमारे अब। और इस फ्री ग्रुप में सुबह हमने देखिए आप 11:20 पे मैंने पुट बाय करवाया था 15,200 का। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कितने बजे, 11:20 पे, तो 11:20 पे आप देखेंगे यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर ये 11:15 से 11:20 की कैंडल है। जैसे ही एक बड़ी कैंडल बनी, ये तो पूरा कंफर्मेशन आ गया कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा। और यहाँ पर ही मैंने 15,200 का कॉल पुट जो पुट था वो बाय किया, और आप देखेंगे यहाँ से पूरा का पूरा मार्केट जो है वो नीचे चला गया, राइट। और ये बिल्कुल श्योर था, बट जब मार्केट इतना नीचे की तरफ गया, राइट, तो यहाँ पर भी वापस रिकवरी जो हुई थी, ये भी बिल्कुल लाजमी थी कि रिकवरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि मार्केट आप तकरीबन 2 बजे, हमेशा याद रखिए कि मार्केट तकरीबन 2 बजे से लेकर और 2:30 तक, ये एक बफर टाइम हमेशा याद रखिए लर्निंग पर्पस के लिए। 2 बजे से लेकर 2:30 तक, इवन अगर आप बोलें तो 2 बजे से लेकर 2:25, 14 क्लॉक टू 14:25, हमेशा अपनी पोजीशन जो है वो 2 बजे क्लोज कीजिए, राइट। अगर क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो जो अगली जो कैंडल है, यानी कि 14 बजने के बाद, यानी कि 2 बजे के बाद जो अगली कैंडल बनती है, वो देख लीजिए। अगर वो आपकी डायरेक्शन में जा रही है, डेफिनेटली आप रुक जाइए। अगर डायरेक्शन में नहीं जा रही है तो 5 ही मिनट में निकल जाइए, नहीं तो मार्केट 2:30 बजे तक पूरा आपका जो प्रॉफिट था वो खत्म कर देगी। और ये ऐसा नहीं है मैं आज की कोई बात कर रहा हूँ कि मार्केट को यहाँ पर आपको दिखा के बात कर रहा हूँ, आपको मैं पीछे भी दिखा देता हूँ। तो ये एक लर्निंग आपके लिए रहेगी, एक नॉलेज कह लीजिए, या फिर आपकी स्किल्स में थोड़ा सा ये रहेगा। यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे देखिए आप, मार्केट जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मार्केट पूरा यहाँ से घूमा और 2 बजे के बाद भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में नहीं गया, राइट। और यहाँ पे तो थोड़ा ही हुआ है, बाकी मैं आपको और पीछे का भी दिखा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे आ जाइए, 16 तारीख को आ जाइए। 16 तारीख को देखिए आप 14 बजे यहाँ पर मार्केट पूरा का पूरा नीचे थी, बट 14 क्लॉक से लेकर और कहाँ तक 14:30 तक मार्केट गया ऊपर
और फिर तो मार्केट एक रेंज में चला गया। तो इससे क्या पता चला कि मार्केट हमें 14 बजे ही यानी कि 2 बजे ही हमें प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए था। ऐसे ही अगर आप और पीछे जाके देखेंगे तो भी आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पर आ जाइए, राइट, यहाँ पर आप क्या देखेंगे, मार्केट यहाँ पर भी रेंज में था और लास्ट में मार्केट जो था, तो सबको लग रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा यहाँ पर, बट 14 बजे मार्केट ने क्या किया आप देखेंगे यहाँ पर। खैर इस मार्केट को तो आप काउंट ही मत कीजिए क्योंकि यहाँ तो सीधी लाइन ही बन रही है, तो आपको क्या समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए एक अच्छा एग्जांपल है 14 o'clock देखिए, उससे अगली 5 मिनट की कैंडल जो मैंने आपको बताई है, अगर आपकी डायरेक्शन में नहीं जा रही तो अगर कोई रुक जाता तो देखिए पूरा जो फॉल आया था वापस रिवर्स हो गया और 2:30 बजे तक ही पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पर आ गया, उसके बाद मार्केट रेंज। अब आप समझ गए होंगे, आप खुद देख सकते हैं बैक टेस्ट के लिए। तो ये एक लर्निंग चीज़ है कि हमेशा पोजीशन 2 बजे क्लोज कर देनी है। अगर आपकी पोजीशन जो है वो आपकी डायरेक्शन में नहीं जा रही है तो 5 मिनट में ही यानी कि 14:05 पे निकल जाओ, नहीं निकलोगे तो लॉस हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है, आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर निकल जाना चाहिए था हमें जो भी था, बट इसका भी हमने एक बेनिफिट उठाया बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में कैसे बेनिफिट उठाया, यहाँ पर देखिए फ्री ग्रुप के अंदर कॉल पोस्ट की हमने कितना 2:15 पे हमने बाय किया, क्या बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय किया 36,600 का 2 बज के, दोबारा से टाइम देख लीजिए 2:15 पे। तो यहाँ पर आ जाइए, देखिए 2:15 का कहाँ है कैंडल, ये रही। तो 2:15 पे हमने बाय किया, राइट, 36,600 का कॉल ऑप्शन। और यहाँ पे देखेंगे अगर आप प्राइस, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा प्राइस नीचे आया यहाँ पर, उसके बाद प्राइस कहाँ पर ऊपर गया 700 तक, राइट, ऊपर तक यहाँ पर प्राइस गया। और मार्केट ठीक है लास्ट में एक रेंज में तो रहती है, बट मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से फ्लक्चुएट करके डेफिनेटली ऊपर ज़रूर जाएगी। तो इसी चीज़ का हमने यहाँ पे बेनिफिट उठाया। अब बात करते हैं फटाफट से किस चीज़ की, निफ्टी की, कि कल मार्केट कहाँ जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बहुत सिंपल आंसर है गाइज। अब आंसर जो है वो बहुत सिंपल है, और क्या है वो ये है कि मार्केट ने जहाँ पर क्लोजिंग दी है, राइट, तो 15,080 रुपीज़ जो है आपका, यहाँ पर आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। और 200 डे की मूविंग एवरेज की बात करें आपकी, तो तकरीबन 15,160 के ऊपर है यहाँ पर। तो प्राइस है यहाँ पर, ठीक है, बट तकरीबन 15,140 रुपीज़, ये अगर मार्केट गैप अप खुलती है और 15,140 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो आपको करना है बाय। फिर मार्केट जो है वो 15,160 के ऊपर डेफिनेटली जाएगी, और एक बार इससे ऊपर निकल गई तो मार्केट जो है आप ऊपर चली जाएगी। अब बात करते हैं नीचे की, तो 15,100 या आप कह लीजिए 15,080 भी कह सकते हैं, या 90-80, मतलब जो भी 10 रुपये का ये डिफरेंस है। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है, राइट, और तकरीबन 90 और 80 के बीच में मार्केट नीचे चली जाती है, तो और क्लोजिंग भी यहाँ दे देती है, तो डेफिनेटली मार्केट फिर यहाँ से नीचे ही जाएगी। बट चांसेस ज़्यादा यही हैं कि मार्केट जो है वो पहले ऊपर जाएगी, कहाँ पर 15,160 के पास। और अगर इसको नीचे भी आना है तो ये यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग ऊपर ना देके ये यहीं से नीचे की तरफ आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आप याद रखिए, ये इसी तरीके से होगा मार्केट। और देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। किस नज़रिए से, कि मैं ये बोलूं कि मार्केट कल ऊपर जाएगी। अब ऊपर की डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे आज मार्केट थी 18 तारीख की, मैंने कल आपको बोला मार्केट नीचे जाएगी, बट क्या ये इनफ है? मार्केट यहाँ पे ऊपर भी गई है, यहाँ से नीचे भी गई है, यहाँ से ऊपर भी गई है, यहाँ से नीचे भी गई है, यहाँ से ऊपर भी गई है। तो क्या आपकी इतनी औकात है कि इतने बड़े लॉस को अफोर्ड कर पाओगे? यहाँ से यहाँ तक के लॉस को, यहाँ से यहाँ तक के लॉस को, या यहाँ से यहाँ तक के लॉस को? तो जो चीज़ औकात से बाहर है या जो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, तो वो उसकी बातें मत किया करो। मार्केट को कभी भी वन डायरेक्शनल नहीं तोला जा सकता। मार्केट को कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि मार्केट नीचे जाएगी। मार्केट नीचे भी जाएगी ना भाई, तब भी वो जिगजैग मोशन में जाएगी, राइट। तो ये नहीं हुआ ऐसा कि इसका ओपनिंग प्राइस ये था, अगर क्लोजिंग ये था तो हम इसको बोलेंगे कि ये तो नीचे थी ना भाई, बीच में हमें नंगा कर देगी। तो हमें ये नहीं सीखना कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, हमें ये सीखना है कि क्या इस जिगजैग मूवमेंट पे हम यहाँ 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 क्या हम इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें यहाँ सेल करना है, यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना है, यहाँ बाय करना है। इंपॉर्टेंट ये है, राइट। तो पहला आज एक चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छी बताई है 14 क्लॉक वाली, ये याद रखिए। लेवल्स आपको निफ्टी के बता दिए हैं, बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ।
बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पर जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मार्केट में जो है काफ़ी सारी कैंडल्स की क्लोजिंग यहाँ पर है और स्पाइक मार्केट ने मारा है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है 36,500 रुपीज़ का प्राइस यहाँ पर, ठीक है। और अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है जो बिल्कुल नियर बाय, आप कह सकते हैं 36,600 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है, अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा भी गैप अप ले लेती है डेफिनेटली मार्केट जो है वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी और एटलीस्ट जो है मार्केट यहाँ पर तकरीबन 37,000 रुपीज़ के आसपास जाने की कोशिश करेगी। बट अगर मार्केट ने गैप डाउन लिया तो संभलना है, 36,500 के नीचे जब तक मार्केट ना जाए तब तक हमें मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है कल के दिन, याद रखिए, ठीक है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि भाई अगर उतना एनालिसिस नहीं कर पाते हो, अपने आप ट्रेड करते हो, तो हमारी फ्री सर्विस को ज्वाइन करो। दूसरा, जो लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में मैसेज कर रहे हैं कि भाई मुझे भी ज्वाइन करो, मुझे भी ज्वाइन करो, तो ज्वाइन मैं नहीं करूंगा सर। ज्वाइन करने की इन्फॉर्मेशन स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, यहाँ पर लिंक डाले हुए हैं हमारे सभी कंपनीज़ के। अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं हमारे थ्रू और उसी को यूज़ करते हैं तो हम आपको अपने फ्री सर्विस ग्रुप में यहाँ पर आपको डाल देंगे और यहाँ पर इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है स्टॉक कार्ड दिनेश आर्या, ये सर्च कर लीजिए आप स्टॉक कार्ड, ये आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए और इन्फॉर्मेशन इसी के ऊपर आपको मिल जाएगी। और साथ ही में एक पॉइंट है जो मैं आपको रीड करके सुनाऊंगा। भाई ऐसे लोग मुझे मैसेज ना करें जो सिर्फ और सिर्फ मुझे हाई लिखने के बाद ये लिखते हैं कि आई ऑलरेडी हैव अ डीमैट अकाउंट। जो भी इस मार्केट में काम कर रहा है, एवरीवन, राइट, वी ऑल हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब अगर किसी का ट्रेडिंग अकाउंट है ही नहीं तो वो तो ट्रेडिंग करेगा ही नहीं ना। सो इट्स अ कॉमन सेंस, वी ऑल हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट। सो प्लीज डू नॉट वेस्ट माई टाइम टू टेल मी कि सर आई ऑलरेडी हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट। आई ऑलरेडी नो यू हैव द ट्रेडिंग अकाउंट, बट दिस इज द डिफाइंड रूल, राइट, टू गेट दिस सर्विस. Open any of the account whatever you want to open, right, in any company. I already have a tie with all the companies, so आप जिसमें चाहें उसमें आप ओपन कीजिए। एंड मुझे सिर्फ इतना चाहिए, जब अकाउंट ओपन हो जाए आप अपना लॉगिन आईडी, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस मुझे मैसेज कीजिए। वी चेक योर डिटेल्स इन आर CRM, राइट, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। अगर वो उसमें आइडेंटिफाई होता है कि येस यू ओपन दिस अकाउंट थ्रू अस, तो हम आपसे एक लिंक शेयर करेंगे, उस लिंक से आप ज्वाइन कर लेंगे हमारे स्टॉक कार्ड की फ्री सर्विस को, जिसमें अभी रिसेंटली लास्ट वीक के अंदर ही तकरीबन जो है 5 लोग ऐड हो गए हैं और अभी भी 3 से 4 मैसेज लोग मुझे कर चुके हैं आज भी, तो उनको भी मुझे वेरीफाई करके उनको ज्वाइन करना है। तो गाइज ये थी फ्री सर्विस की इन्फॉर्मेशन जो देनी जरूरी थी, क्योंकि बैक टू बैक मैसेज आ रहे थे। आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर लीजिए। आज 2 कॉल हमने यहाँ पर डाली थी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।